हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में टीसीएस द्वारा पूछे गए भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। ऑप्शन बी, बिंबिसार। बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था जो हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, किस वंश ने महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किया? यह किया था ऑप्शन बी, पल्लवों ने। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, नंदवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक था ऑप्शन ए, घनानंद। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? यह नियुक्त किया गया था ऑप्शन डी, बिंबिसार के द्वारा। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु पुत्र था बिंबिसार का। नेक्स्ट है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? यह किया गया था बौद्ध धर्म के लिए। नेक्स्ट है, 326 ईस्वी में किसकी लड़ाई सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ी गई थी? यह लड़ी गई थी झेलम की लड़ाई। नेक्स्ट है, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजा का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला? वह था ऑप्शन सी, वाघेला राजवंश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रतिहार वंश का महानतम शासक था? प्रतिहार वंश का महानतम शासक था ऑप्शन सी, मिहिर भोज। नेक्स्ट है, वराह मिहिर के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? यह लिखी गई थी ऑप्शन सी, बृहत संहिता। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी जिनमें है बृहत जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में गांधार कला शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था? यह किया था ऑप्शन ए, कुषाण वंश ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था? यह किया गया था ऑप्शन ए, कैलाश मंदिर का। नेक्स्ट है, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था? यह किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कलहण। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी ऑप्शन बी, धर्मपाल के द्वारा। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? यह करवाया गया था ऑप्शन सी, नरसिंहदेव फर्स्ट के द्वारा। तराई की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तराई की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस शासक ने वर्ष 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? यह पराजित किया था ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला आक्रमण कब किया था? यह किया था 1175 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1026 ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया एवं इसे लूटा था? यह लूटा था महमूद गजनवी ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने वर्ष 1001 ईस्वी में पराजित किया था? यह पराजित किया था ऑप्शन सी, जयपाल को। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था आलमगीर। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में चारबाग शैली के स्थापत्य की शुरुआत किसने की थी? यह की थी मुगलों ने। चारबाग शैली को मुगलों द्वारा भारत लाया गया था। भारत में हुमायूं का मकबरा और ताजमहल
इसी कला की सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। नेक्स्ट है, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम है पारूसी, जबकि वितस्ता का है झेलम, अस्कनी का है चिनाब और शतुद्री का है सतलुज।